आज नदी पार करते समय हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है। तो जब दोपहर को मुझे और अंकित को कुछ काम से खेत जाना पड़ता है। हमारे खेत के बीच में एक नदी पड़ती है जिसे एक ही नाव से पार करना रहता है। तो होता कुछ ऐसा है कि जिस रस्सी से नाव को अपनी तरफ खींचते हैं वो रस्सी पता नहीं कैसे टूट जाती है और नाव बहकर किनारे से थोड़ी दूर हो जाती है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक पाँव पानी में रखते भी तो नाव को खींच सकते हैं। और भाई नदी के किनारे पर ही बहुत गहराई है, इसलिए कुछ इस प्रकार से हमको नाव को खींचना पड़ता है। तो नाव को खींचकर अंकित उसमें चढ़ जाता है और खींच के किनारे तक ले आता है। बोलो। हाँ, फिर मैं नाव में जाके पीछे बैठ जाता हूँ ताकि नाव का बैलेंस ना बिगड़े। नाव से नदी पार करके मैं आ जाता हूँ अपने खेत में। पर भाई आते ही एक गलती हो जाती है, क्योंकि जो लेबर धान लगाने के लिए आई थी उनका आटा खत्म हो गया था, तो उनके लिए हमको आटा लेके आना था। पर ये बात हम भूल चुके थे, जिस कारण हमें फिर से घर जाना पड़ता है। तो निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। पर यहाँ आके देखते हैं कि नाव से तो अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, तो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो जैसे ही हमारी बारी आती है मैं जल्दी से आके पीछे बैठ जाता हूँ, क्योंकि पीछे बैठने में ही मजा आता है। नाव में भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो मेरे मन में उल्टे उल्टे सवाल आ रहे थे कि अगर नाव पलट गई तो मेरा क्या होगा। पर भाई सही सलामत किनारे तक पहुंच जाते हैं। फिर अपनी गाड़ी उठाकर हम निकल पड़ते हैं घर की ओर, क्योंकि घर से आटा भी लेके आना था। तो बिना देरी किए हम लोग आटे की बोरी उठाकर आ जाते हैं नदी पर। तो दादाजी को नाव से उतरने की मदद करने के बाद नाव में आटे की बोरी रख के पहुंच जाता हूँ नदी को उस पार। और थोड़ी दूर कंधे पर रख के चलने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ जहाँ पर लेबर रहते हैं। उनको आटा देने के बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता है। तो नदी पार करने के बाद हम लोग जाते हैं जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी और गाड़ी उठाकर निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। बाकी आज का दिन इतना कष्टकारी नहीं था। मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।